और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आफताब का नार्को टेस्ट भी कराया जा रहा है। कई सवालों के जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिल पाए हैं। इस केस में पुलिस को अभी तक श्रद्धा का मोबाइल, हत्या के वक्त के कपड़े समेत कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ऐसे में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पुलिस के पास है नहीं। पुलिस को अभी तक श्रद्धा का मोबाइल फोन वापस नहीं मिला है, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोबाइल में दफन हत्या की राज। समंदर में मोबाइल की तलाश। हाथ लगेगा मोबाइल, होगा पर्दाफाश। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बावजूद पुलिस को वो अहम सबूत नहीं मिल पाए हैं जिनसे इस हत्याकांड का एक एक राज खोला जा सके। लेकिन पूछताछ के दौरान कई ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ है जो श्रद्धा की जिंदगी में आफताब के खौफ को बयां करने के लिए काफी है। आफताब ने श्रद्धा से मारपीट की। श्रद्धा ने आफताब की पुलिस में शिकायत की थी। करीब 27 दिन के बाद दोनों में सुलह हो गई थी, जिसके बाद भी कई बार आफताब ने श्रद्धा को पीटा था। ये सारे दावे श्रद्धा के दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में किए हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि के लिए पुलिस को तलाश है उस सबसे अहम सबूत की जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। श्रद्धा का मोबाइल फोन, जिसके जरिए श्रद्धा और आफताब की जिंदगी का एक एक पन्ना खुल सकता है, सामने आ सकता है कि आखिर आफताब के टॉर्चर को श्रद्धा क्यों झेल रही थी। क्या आफताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था? यही नहीं, वो क्या वजह रही कि इतना झेलने के बावजूद भी आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। श्रद्धा ने टॉर्चर क्यों सहा? टॉर्चर के बाद आफताब को क्यों नहीं छोड़ा? वैसे तो आफताब की हैवानियत की कहानी श्रद्धा के दोस्त पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही वसई पुलिस ने भी उस शिकायत को सामने रख दिया जो श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ कराई थी। लेकिन 27 दिन बाद आफताब से समझौता होने के बाद शिकायत वापस ले ली थी, जिसकी असल हकीकत श्रद्धा के मोबाइल फोन से सामने आ सकती है। यही नहीं, लगातार आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, यानी श्रद्धा आफताब के टॉर्चर को झेल रही थी। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि वो आफताब को छोड़ नहीं पा रही थी? श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ की गई शिकायत में ये दावा किया था कि आफताब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर आफताब श्रद्धा को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? ऐसी क्या बात थी जो श्रद्धा नहीं चाहती थी कि सबके सामने आए और उसी का फायदा आफताब उठा रहा था? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब श्रद्धा के मोबाइल फोन से मिल सकता है, और ये बात आफताब भी जानता था। दावा किया जा रहा है कि इसलिए श्रद्धा की हत्या के फौरन बाद उसने सबसे पहले श्रद्धा के मोबाइल फोन को ठिकाने लगाया, जिससे दोनों के रिश्तों के बीच घुली कड़वाहट से लेकर आफताब की हैवानियत का एक एक सच सामने न आ जाए। और अब पुलिस समंदर में श्रद्धा के फोन को तलाश रही है, क्योंकि श्रद्धा का फोन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। आगरा में तेल माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। तेल माफिया हाजी शान उर्फ शन्नू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। नकली मोबाइल ऑयल के जरिए लोगों को चूना लगाकर करोड़पति बने हाजी शान के खिलाफ एक्शन हुआ और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अगला अध्याय भी लिखा जा रहा है। माफियाओं और गैंगस्टरों के खिलाफ योगी सरकार का प्रहार लगातार जारी है। आज आगरा में तेल माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उसी करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो आरोपी है शन्नो, शान उर्फ शन्नो, जो तेल माफिया बताया जा रहा है, जो नकली मोबाइल ऑयल काम करता था और उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, इनकी जो संपत्ति है उसको सील किया जा रहा है। तेल माफिया का तेल निकालती है ये आगरा पुलिस। नकली तेल माफिया के खिलाफ आगरा पुलिस की ये असली कार्रवाई है।
आगरा के थाना छत्ता इलाके में पुलिस की ये कार्रवाई हाजी शान उर्फ शन्नू के खिलाफ हुई है, जो पिछले कई सालों से नकली मोबिल ऑयल बनाने का काम करता था और लोगों को चूना लगाता था। आगरा पुलिस शान उर्फ सन्नो, जो एक साथी किस्म का अपराधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। ये नकली ऑयल पे रैपर लगाकर, कंपनियों के रैपर लगा के बेचा करता था। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस कार्रवाई में पुलिस ने 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने तेल माफिया के 6 मकान, 2 प्लॉट, 1 बाइक को कुर्क किया है। साथ ही 2 खाते सीज भी किए। इसमें इसके 2 प्लॉट, 6 मकान जिसमें दुकान भी सम्मिलित हैं, 2 बैंक खाते और 1 बुलेट मोटरसाइकिल कुर्क किया जा रहा है। इसका जो संपत्ति कुर्क किया जा रहा है उसमें आज का सर्कल रेट के अनुसार सरकारी कीमत 4 करोड़ 18 लाख 8,520 रुपये है, लेकिन इसका आज का बाजार का मूल्य 16 करोड़ 47 लाख रुपए है। तेल माफिया शान उर्फ शन्नू का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। 2009 में पहला केस दर्ज किया गया और अब तक कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। साल 2018 में हाजी शान के गोदाम पर छापा भी मारा गया था, जहां से बड़े पैमाने पर पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल का जखीरा बरामद किया था। इसका पुराना आपराधिक इतिहास है। 2009 में पहला मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत हुआ। अब तक 7 मुकदमे हैं। इस पर कॉपीराइट एक्ट के 467-68 के, उसके अलावा गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमे पंजीकृत हैं। इसी के क्रम में इसके द्वारा जो अपराध से अर्जन की गई संपत्ति है उसको आज कुर्क किया जा रहा है। फिलहाल तो अपराध के जरिए धन कुबेर बने अपराधियों के लिए योगी सरकार काल बनी है। सीएम योगी ने साल 2017 में ही संदेश दे दिया था कि अपराध और अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। अगर नहीं सुधरे तो ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अपराधियों में खौफ ही यूपी के लिए सुकून की बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।